नमस्कार सभी को। मैं ममता साहू आज बीएसटीसी वालों या सीईटी वालों के लिए मैथ के कुछ सवाल लेके आई हूँ, जिसमें आयत के परिमाप क्षेत्रफल से संबंधित और समय कार्य दूरी से संबंधित और रूट वाले संबंधित और भिन्न संख्या है, इनके सवाल लेके आई हूँ। आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। पहला क्वेश्चन है एमडीएच वाले सवाल है, जैसे घंटा, काम, दिन, आदमी वाले सवाल। एमडीएच यानी M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। इसका सूत्र है M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। जैसे कि पूछा क्या हुआ है, 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं। 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खा सकते हैं। जैसे कि एम का अर्थ क्या होता है, जो आदमी दिया हुआ होता है, यानी आदमी या जो भी दिया हुआ होता है कितने, मतलब जैसे कि इसमें 12 बंदर है, किसी में आदमी दे देंगे कि 12 आदमी ये इतने काम कर सकते हैं या जो भी, ये M1 की जगह आएंगे। और D1 यानी दिन, इसमें दिन दिया हुआ नहीं है इसलिए इसमें कुछ नहीं आएगा। जरूर आया हुआ हो तो ही लिखना, नहीं तो जरूर थोड़ी हम मन से लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। और H1 यानी घंटे या मिनट, जो भी दिया हुआ हो, इसमें मिनट दी हुई है, H1 यानी घंटे। वैसे ही सामने 4 बंदर 4 किलो ये सामने वाले में लिखे जाएंगे। और W1 का अर्थ क्या होता है, कार्य। W वर्क यानी कार्य, जो कार्य होता है वो नीचे लिखा होता है। ये सूत्र तो याद रह ही सकता है, M1D1H1 यानी ये MDH मसाला से संबंधित भी आप याद रख सकते हो। और W नीचे आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कार्य ही नीचे आएगा, ये याद रखना, बाकी सब ऊपर आएंगे, चाहे कुछ भी दिया हो, मिनट, घंटे या इनकी संख्या, बंदर या आदमियों की संख्या जो है सब कुछ ऊपर आएगा, नीचे सिर्फ और सिर्फ कार्य आएगा। जैसे कि इसमें क्या है, 12 बंदर है तो M की जगह 12 रख दो। डी दोनों में इसमें दिया हुआ नहीं है तो D की रखने की कोई जरूरत नहीं है। H क्या दिया हुआ है, 12 मिनट दिया हुआ है। और W1 यानी कार्य क्या दिया है, कार्य किसे कहते हैं, जैसे कि इसने 12 केले खा लिए तो इसमें ये कार्य है, क्या किया, 12 केले खाए तो कार्य नीचे आएगा। और इनमें क्या, M2 की जगह क्या होगा, जैसे कि इसमें 12 बंदर है और इसमें पूछा हुआ क्या, 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खा सकते हैं, तो 4 मिनट, यानी M2 की जगह 4। और D2 तो वैसे दिया हुआ ही नहीं है पूरे पर्सन में ही, तो लिखने की जरूरत नहीं है। और H2 कितने हैं, H2 इसमें याद करना है, मिनट पूछे हुए हैं ना, घंटे या मिनट, जो भी लास्ट में पूछा हुआ है, यानी X लिख दो इसकी जगह। और W2 कितना दिया हुआ है, 4 केले, इसमें 12 केले यहाँ पे लिखे 12 केले, और इसमें 4 केले खा सकते हैं, ये नीचे लिखा W2 यानी कार्य नीचे लिखा जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, जैसे कि इनको इनसे और इनको इनसे, तो 4 इसके गुणा में आ गए ऊपर और ये 4 इसके भाग में चला गया, यानी यहाँ सिर्फ X बचा। X बराबर क्या होगा, 12 गुणा 12 गुणा 4/12 गुणा 4, तो 4 को 4 से कट कर दो, 12 को 12 से, तो पीछे क्या बचा, X की वैल्यू 12, यानी इसका उत्तर 12 होगा। एक मकान को 45 व्यक्ति 18 दिन में बनाते हैं। यदि मकान को 15 दिन में बनाना हो तो कितने व्यक्तियों को काम पर लगाना होगा। इसी तरह इसमें करना है कि एक मकान को 45 व्यक्ति, तो 45 व्यक्ति ऊपर लिखने हैं, दिन यानी दिन या घंटे ऊपर लिखने हैं, जो भी है, दिन या घंटे या मिनट कितने वो ऊपर लिखना है, यानी 18 दिन बट्टे नीचे क्या लिखना है, काम, तो काम इसमें दिया हुआ नहीं है तो इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। बाकी MDH यानी इसमें, और W, इसमें एक M दिया हुआ है और एक H दिया हुआ है, और ना तो W दिया हुआ है ना D दिया हुआ है, हमारे मन से कुछ नहीं लिखना है, जो दिया हुआ है वही लिखना है। और बराबर क्या लिखना है, इसी तरह जैसे कि इसमें दिया हुआ है क्या है, M दिया हुआ है तो 15 लिख दो। और याद क्या करना है, ये मतलब X का वैल्यू याद करनी है, X लिख दो, X यानी दिन याद करने, नहीं व्यक्तियों की संख्या याद करनी। इसमें 45 व्यक्ति, हाँ ये व्यक्तियों की संख्या की जगह 15 नहीं आएगा, 15 आएगा दिन की जगह, यानी 15 दिन में बनाना हो तो ये X व्यक्तियों के लिए लिखा गया है, यानी M के लिए। और दिया हुआ क्या है, 15, D दिया हुआ है, इसमें D और M दिया हुआ है, इसमें D दिया हुआ है, M याद करना है। तो X बराबर क्या होगा, 15 को इधर भेजना है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं ना, इसमें बट्टे में 1 है या इसके भी 1 है तो कोई इसकी वैल्यू नहीं है, तो इसके बट्टे में ले आओ 15 और यहाँ पर X रह जाएगा पीछे। X बराबर 45 गुणा 18/15, और 15 को इससे कट कर तो 3, यानी 18 का 18, 18 दूं 36, 18 3 54, यानी इनका उत्तर 54 होगा। यदि 10 व्यक्ति 20 बीघा जमीन को जोतने के लिए 8 दिन लेते हैं तो 100 बीघा जमीन 10 दिनों में जोतने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। वही लिख दो, MDH/W, यानी इसमें 1 है 1 है 1 है 1 है, और MDH/W यानी इसमें 2 है। तो इसमें दिया हुआ क्या है, 10 व्यक्ति यानी M की वैल्यू दी हुई है 10 और D की वैल्यू दिन वाले भी 8 दिन दिए हुए हैं, और घंटे दिए हुए नहीं है तो हमें लिखना नहीं है अपने मन से। और W यानी काम कितना है दिया हुआ है, 20 बीघा जमीन, काम नीचे लिखना है 20। और पूछा हुआ क्या है, 10 बीघा जमीन 10 दिनों में जोतने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। और 100 बीघा जमीन, यानी 100 तो बट्टे में लिखना है, यानी जो काम किया है वो तो W यानी कार्य बट्टे में लिखना है। और ऊपर क्या लिखना है, 10 दिनों में जोतने के लिए, यानी
एम ज्ञात करने हैं और 10 दिनों में जोतने के लिए। तो हम एम की क्या वैल्यू होगी, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। तो इसमें 100 को इसके गुणा में भेज देते हैं और इसको एम को अपनी जगह रहने देते हैं और 10 इसके गुणा में। तो 1 0 से 1 0 कट और 20 के 1 0 से 1 0 ये गया और 2 से 8 4 यानी 40 दिन। इसको 10 को 4 से गुणा कराते हैं, पीछे 10 और 4 बचे, एम बराबर यानी कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, 40 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन है 30 आदमी 200 केजी गेहूं 10 दिन में खाते हैं, तो 10 आदमी 300 केजी गेहूं कितने दिनों में खाएंगे। एम डी एच बटे डब्लू और एम डी एच बटे डब्लू, इसमें 2 लगेगा यानी ये 1 और ये 2। तो M1 की वैल्यू क्या है 30 आदमी और डी यानी दिन की वैल्यू क्या है 10 और घंटे दिए हुए नहीं है। तो बट्टे में काम कितने गेहूं खाए यानी 200, या नीचे लिखने हैं 200 वर्क जो भी कार्य किया है। और एम की जगह क्या दिया हुआ है 10 आदमी और एक्स यानी ये डी ज्ञात करना है D2 यानी पूछा हुआ क्या कितने दिनों के खाएंगे यानी D2 ज्ञात करना है, एक्स लिखो चाहे D2 लिखो। और W2 यानी W की जगह क्या लिखा 300 केजी गेहूं कितने दिनों में खाएंगे, 300 इसके जो काम है वो बट्टे में लिखना है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं 200 के ये गुणा में आ जाएगा 200 के और ये 300 ऊपर चला जाएगा। तो ये D2 की वैल्यू आ जाएगी। 1 0 से 1 0 गया, 2 0 से 2 0 गए और अब पीछे क्या बचा 30 गुणा 1 गुणा 3, 1 की तो कोई वैल्यू नहीं, 30 गुणा 3, इसमें 1 से तो सेम ही, 30 को 1 से गुणा करो 30 ही रहेगा। तो 30 को 3 से गुणा कराते हैं 90 दिन, 30 को 3 से गुणा कराते हैं। हाँ 2 भी और नीचे बचा हुआ है ना 2, ये 2 तो कट किए ही नहीं, 2 को यहाँ 90 से कट करेंगे तो 45 दिन बचेंगे, ये 45 होगा। घंटा काम और दिन आदमी वाले, ये लास्ट क्वेश्चन है 40 गाय यानी अब वो सेम ही है एम डी एच बट्टे डब्लू वाला 40 यानी एम यानी आदमी कितने हैं 40 और डी दिया हुआ नहीं है, इसमें घंटे दिया हुआ है यानी 2 घंटे। 40 आदमी 2 घंटे में 500 केजी यानी काम नीचे लिखना है 500 केजी चारा खा सकते हैं। 40 गाय 500 नहीं 50 है, 50 केजी चारा 2 घंटे में खा सकते हैं। तो 10 गाय 5 केजी चारा कितने घंटे लगेंगे, तो इसमें 10 गाय यानी 10 ऊपर लिखा जाएगा एम और 5 केजी चारा ये नीचे लिखा जाएगा और पूछा हुआ क्या है कितने घंटे यानी H2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये इसके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये इसके ऊपर गुणा में चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो 10 को 1 0 से 1 0 गया और 50 वाले 5 को 10 बार गया और 4 गुणा 2, हाँ 4 गुणा 2 बट्टे 10 यानी 8 बट्टे 10, ये 8 बट्टे 10 आया। इसको भी आप छोटा कर सकते हो यानी 4 बट्टे 5, 2 से कट किया तो 4 बट्टे 5। इसको अब भाई क्या करना है, इसमें ऑप्शन में दिया भाई क्या है 48 मिनट 60 मिनट और 40 मिनट यानी ये तो घंटे आया हमारे 4 बट्टे 5 यानी कि हमें इसको क्या बदलना है, इसमें मिनट में बदलना है। तो इसको 60 से गुणा करेंगे, मिनट 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं 60 मिनट, तो इसको 60 मिनट से गुणा करेंगे तो हमारे मिनट में उत्तर आ जाएगा। तो 5 को इससे कट किया तो 1 पंजो 2 पंजा 10 यानी 12 को अब 4 से गुणा करेंगे तो मिनट आ जाएगी, 12 चौक 48 यानी 48 मिनट में 10 गाय 5 केजी चारा खा सकती है यानी 48 मिनट। अब ये एक सवाल रूट से संबंधित भी समझा देती हूँ, इसमें पिछली बार पूछा गया था इससे संबंधित। तो इसमें क्या करना है एक्स के स्थान पर क्या होगा ये पूछा हुआ है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको और इसको। तो एक्स को एक्स से गुणा कराते हैं, एक्स गुणा एक्स बराबर रूट 400 गुणा रूट 25 यानी दोनों रूट में है तो दोनों को रूट में ही लिख दो, 400 साथ में ही लिख दो 400 गुणा 25। अब इसको क्या करना है तोड़ते हैं, तो इसको 400 को तोड़ते हैं तो ये किसका रूट है 20 का रूट है, तो 20 गुणा 20 यानी 2 बार 400 को 20 से गुणा करेंगे तो 400, ये है सेम ही, ये बस तोड़े हैं। और इसमें क्या करना है 25 को तोड़ना है, 25 को तोड़ते हैं तो 5 गुणा 5 आता है यानी 5 गुणा 5 लिखो चाहे 25 लिखो। अब ये पूरा रूट में, अब इसमें क्या करना है रूट से बाहर निकालने के लिए ये एक्स स्क्वायर हो गया, रूट से बाहर निकालने के लिए 20 और 20 2 है तो एक 20 को बाहर निकाल दो, 5 और 5 2 है तो एक 5 को यानी ये रूट से बाहर निकल गया। एक्स स्क्वायर बराबर 20 और 5 हो गए, 20 और 5 को गुणा कराते हैं तो कितना आता है 100। तो अब एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी, ये एक्स स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इसके ऊपर रूट में चला जाएगा, तो एक्स बराबर 100 और रूट में 100 और यदि रूट को हटाए तो क्या होगा एक्स बराबर ये रूट किसका है 10 का यानी एक्स की वैल्यू 10 आएगी, ये 10 होगी। अब इसी तरह कार्य और समय के सवाल करते हैं हम। क्या पूछा हुआ है ए किसी कार्य को 9 दिन में तथा बी किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों कितने दिनों में कार्य कर सकते हैं मिलकर करें। तो इसमें हमें क्या करना है ए कितने दिन में कर सकते हैं
9 दिन में। बी कितने दिन में कर सकते हैं? 18 दिन में। इसको लय से लेना है, 9 और 18 का लय से कितना होगा? लय से तो आता ही होगा आपको, लय से होता है 18 इनका दोनों का। जैसे कि इसे ऐसे लिखते हैं 9 और 18, इसमें क्या 9 का भाग है 1 9 9 और 9 2 18, और इसमें क्या है 2, तो 1 1 हो गया, ये लय है। और इन लय से को गुणा कराते हैं 9 और 2 यानी 18, ये 18 वैसे आपको पता ही 18 ही होगा इसमें। तो 18, ये 9 को 18 से 9 को 18 में भाग देना है, तो 1 नम नम 2 नम 18 और 18 का 18 में भाग देते 1, यानी अब इसको क्या करना है 2 और 1 को जोड़ के इसके बट्टे में लिख देना है। जो कुल कार्य है ना उसके बट्टे में लिखना है 2 और 1 यानी 3। तो ये दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य कर सकते हैं वो उत्तर आ जाएगा। 2 + 1 बराबर 18 यानी 3 बराबर 18, तो 1 बराबर क्या होगा 18/3 यानी 6, यानी ये 6 दिन में कार्य कर सकते हैं दोनों मिलकर। ये क्वेश्चन है, इसमें तीनों के दिए हुए ए बी और सी के मतलब सेम ही है, ये टाइप सेम ही होगा, ले से लेना होगा। जैसे कि ए किसी काम को 10 दिन में, ये ए का काम है, ये बी का काम है, ये सी का है, और बी काम 12 दिन में कर सकता है और सी काम 15 दिन में कर सकता है। इनका ले से लिया तो ले से आप अलग से ले सकते हो, 10 12 और 15 इसमें सेम कौन सी जा सकती है? पहले 2 का देते हैं 5 और 6 और 15, अब 3 का देते हैं 5 और 2 और 3, अब 2 और 3 इसमें कोई एक कॉमन नहीं है, तो अब 5 अलग आ जाएगा, 2 अलग आ जाएगा और 3 अलग आ जाएगा। तो अब इसको गुणा कराते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3। अब तो 5 5 1 5 5 10 और 30, 10 को 30 3 से 30, 30 और 3 से 90, 90 को 2 से यानी 180। अब 180 इसका लय से आया, तो 10 को 180 से गुणा कराए तो 18, और 12 को 180 से कराए तो 12 का 12 और पीछे बचे 6, 12 12 पंजा 60, 15 को 180 से कराते हो 15 का 15, 15 दूना 30 यानी 18 15 12। अब इसको जोड़ के ये सेम करना है जिसमें कि इसमें किया था ना 18/3 यानी 6, तो ये 2 और 1 को जोड़ा था। अभी इसी तरह 18 15 और 12 को जोड़ना है, 18 और 12 कितने हुए 20 और 30, 30 और 15 45 यानी 180/45 एक की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको 15 से कट करते हैं, 15 3 45 और 15 का 15, 15 दूना 30 यानी अब 3 से कट करते हैं, 1 3 3 32 6 3 3 4 3 12 यानी 4 दिन लगे। इसमें तीनों को मिलकर कार्य करने में कितने दिन लगे? 4 दिन लगे। रेलगाड़ी 600 मीटर की दूरी तय करने में 20 सेकंड, ये है 4 समय और दूरी के सवाल। 4 समय दूरी के मतलब आपके पिछली बार एक क्वेश्चन सरल ही पूछा था लेकिन पूछा गया था। तो एक रेलगाड़ी 600 मीटर की दूरी तय करने में 20 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? मतलब 600 मीटर की दूरी करने में 20 सेकंड, इसका सूत्र क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो इसमें आप अपनी अपनी जगह लिख दो, ये सूत्र याद रख लो, या फिर ये मतलब सब चेंज हो जाएंगे। यदि ये माना कि चाल पूछ ले तो ये समय दूरी बटे समय आ जाएगा, यदि आपको समय पूछ ले तो दूरी बटे चाल आ जाएगा। ये एक ही सूत्र से निकलते हैं। जैसे कि मैं चाल का सूत्र लिख दूँ, चाल बराबर क्या होगा, तो ये दूरी है और चाल के ये समय को इसके भाग में भेजना हम करते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई। उसी तरह यदि दूरी पूछ ले तो दूरी को सेम, चाल पूछ ले चाल को एक जगह रख दो, एक सूत्र याद करने से 3 सूत्र अपने आप याद हो जाएंगे। इसको समय को इसके बट्टे में भेज दो यानी दूरी बटे समय होगा। यदि समय पूछ ले तो समय अपनी जगह रहने दो और चाल को इसके बटे में भेज दो। इसी तरह चाल का पूछे तो क्या होगा? दूरी बटे समय। इसमें पूछा हुआ क्या है? यानी दूरी क्या दी हुई है? दूरी तो दी हुई है, ये दूरी दी हुई है और समय दिया हुआ है, यानी हमें चाल ही पूछी हुई है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय हो गया। तो दूरी की जगह दूरी रख दो 600 और समय की जगह 20 सेकंड। ये इसमें हमें मतलब चेंज नहीं करना पड़ेगा। इसमें मीटर दिया हुआ है, इसमें सेकंड दिया और दिया हुआ मीटर प्रति सेकंड है। यदि यहाँ घंटे देते तो हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ता, लेकिन ये सरल ये सवाल BSTC में ऐसे पूछेंगे, CET में भी पूछेंगे। तो इसमें 600/20 चाल आ जाएगी। 600/20 को कट करते 1 0 से 1 0 गया और 2 से 60 में 30 मीटर प्रति सेकंड आ गया उत्तर। इसमें 30 मीटर प्रति सेकंड होगा। इसमें भी बस की चाल पूछी हुई है। एक बस 1200 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे में तय करती है, तो बस की चाल क्या होगी? दूरी कितनी है? 1200 किलोमीटर। और सूत्र क्या था? चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो 1200 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे में, 1200 दूरी 1200 है और समय बटे वाला 20 नीचे लिखना है, 20 घंटे में तय करती है। तो बस की चाल क्या होगी? 1 0 से 1 0 गया और 2 से यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें प्रति घंटा क्यों? किलोमीटर प्रति घंटा ही दिया हुआ, इसमें किलोमीटर ये घंटा, इसलिए किलोमीटर प्रति घंटा होगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें 60 किलोमीटर होगा। और एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे से 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो कितने घंटे में दूरी तय की? इसमें घंटे पूछे हुए, वही सेम लिख दो। यदि आपको एक सूत्र याद है चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल बराबर दूरी बटे समय लिख दो। इसमें चाल क्या है? चाल दी हुई है, हाँ 5 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल की जगह 5 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 5 लिख दो और दूरी की जगह दूरी लिख दो 30 और बटे पूछा भाई क्या है?
पूछा हुआ है समय कितने घंटे में, यानी समय नीचे लिख दो। अब इसको क्या करना है, समय ज्ञात करना है, तो इसको समय तो इधर आ जाएगा समय, और ये इसके बटे में चला जाएगा, यानी 300/5 दूरी बराबर चाल गुणा समय। एक सूत्र से आप कर सकते हो। उसी तरह 300/5 यानी 5 को 30 से कट गया 60 होगा ना, 60 नहीं 6 घंटे। समय क्या होगा 300 नहीं है, 30 किलोमीटर है। हाँ 30/5 यानी 6 घंटे, 6 घंटे समय लगेगा। कुछ सवाल आयत के क्षेत्रफल और परिमाप से संबंधित करते हैं। एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो परिमाप क्या होगा। परिमाप का सूत्र याद रखना है आपको, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 और कोष्टक में क्या लिखना है, लंबाई लिख दो 10 और कोष्टक चौड़ाई प्लस चौड़ाई यानी 5। 10 और 5 15, 2 कोष्टक 15। कोष्टक का अर्थ ही गुणा होता है। दो कोष्टक इस कोष्टक में बंद है, इसका मतलब इसका अर्थ क्या है, गुणा ही है 15, और 15 गुणा 15, 15 गुणा 2 यानी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नहीं सेंटीमीटर होगा, इसमें स्क्वायर नहीं होगा, परिमाप पूछा हुआ है, वो क्षेत्रफल में होता है स्क्वायर। 30 सेंटीमीटर होगा। अगला क्वेश्चन है, आयत की लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 5 मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। आयत की लंबाई तो कितनी है 10 मीटर और चौड़ाई है 5, तो क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, याद रखना, एक परिमाप का होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये तो पता होना ही चाहिए। और क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है 10 और चौड़ाई कितनी है 5, यानी 50 मीटर स्क्वायर होगा। यानी वो गुणा होते हैं ना तो मीटर स्क्वायर बन जाता है। ये पीछे इसलिए लिखा हुआ है मीटर, उसमें सेंटीमीटर क्यों बोला, उसमें परिमाप है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई नहीं हुआ, उसमें लंबाई और चौड़ाई जुड़ी थी, इसलिए वो मीटर की जगह सेंटीमीटर की जगह सेंटीमीटर ही रहा, इसमें मीटर स्क्वायर हुआ, यानी 10 गुणा 5 यानी 50 मीटर स्क्वायर होगा। इसमें आयताकार खेत की लंबाई 20 मीटर है और उसका विकर्ण 25 मीटर है, तो चौड़ाई क्या होगी। यानी आयताकार खेत है एक है, इसकी खेत की लंबाई तो है 20 मीटर और उसका विकर्ण है 25 मीटर, यानी विकर्ण ये 25 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई क्या होगी, यानी ये पूछी हुई। यानी पाइथागोरस प्रमेय से हमें ये सवाल सोल्व करना पड़ेगा। इसमें पाइथागोरस का यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर कितना है, ये कर्ण है यानी 25 है, 25 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है 20 का स्क्वायर, और प्लस कितना है, प्लस ज्ञात करना क्या है, लंब स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है यानी 625, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, ये पता होना चाहिए। और इसका पूछो भाई क्या है, चौड़ाई पूछी है, तो ये चौड़ाई आएगी, तो ये 600 में से इधर भेजना, ये प्लस में माइनस में हो जाएगा 400, तो 600 में से 400 घटाए यानी 225। 225 किसका स्क्वायर है, बराबर 225, ये किसका स्क्वायर है यानी 15 का है, ये रूट गया इस पर, ये स्क्वायर है ना, इस पर रूट गया, तो ये किसका स्क्वायर है 15 का स्क्वायर। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था ना कि याद करना है लगभग 30 तक, तो 20 तक तो याद होने ही चाहिए, तो ये 15 का स्क्वायर है यानी 15, ये 15 होगी चौड़ाई, और पूछा क्या है, हाँ चौड़ाई पूछी है 15 मीटर होगी। आयत की लंबाई 200 सेंटीमीटर है, उसका विकर्ण 25 मीटर है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत की लंबाई कितनी है, ये आयत है, आयत की लंबाई तो है 25 सेंटीमीटर और विकर्ण कितना है नहीं 20 है, लंबाई 20 है और विकर्ण 25 है, तो पूछो भाई क्या है, आयत का क्षेत्रफल पूछा है। पहले हमें ये चौड़ाई याद करनी है, फिर क्षेत्रफल याद करेंगे। तो 25 का स्क्वायर वो पिछला सेम ही है, वो संख्या है तो इसमें सेम ही दी हुई है। 25 का स्क्वायर कितना, कर्ण स्क्वायर कितना है 25, कर्ण स्क्वायर वो सूत्र तो याद ही है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण है 25 यानी 625 का स्क्वायर, और आधार स्क्वायर कितना है 20 स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर यानी 400, 25 यानी 625, तो ये इसके माइनस में आया तो 400 आ, और इसमें 225 पीछे बचा, 225 बराबर लंब स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर इसके ऊपर रूट में आ गया, तो ये किसका रूट है 15 का। तो अब ये आप हमें हमारी चौड़ाई आई है 15 सेंटीमीटर। अब हमें याद क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल याद करना है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है 20 और चौड़ाई कितनी है 15, तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 20 गुणा 15, यानी 15 का 15 15 दूँ 30 यानी 300 सेंटीमीटर होगा। इसमें ऑप्शन में ये 300 कर लो, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह यदि आपको वर्ग से संबंधित पूछ ले कि वर्ग का क्षेत्रफल या परिमाप क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है इंटू भुजा, और परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप होगा 4 इंटू भुजा। यानी यदि पूछ ले आपको कि एक वर्ग है जिसकी भुजा यानी वर्ग की भुजा है 16 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप क्या होगा, ऐसे पूछ ले तो परिमाप का सूत्र क्या है 4 इंटू भुजा। और आपको ये पता ही होना चाहिए परिमाप का अर्थ ही यानी जैसे चारों भुजाएं जुटी, यदि आयत में भी ये जैसे परिमाप पूछा हुआ है आपको कि एक भुजा 20 सेंटीमीटर है और एक
15 सेंटीमीटर है। तो बताओ कि परिमाप क्या होगा। यदि आपको सूत्र याद नहीं भी आ रहा है ना, तो आपको क्या करना है, 20 इस 20 और इस 20 और इस 15 और इस 15 को चारों को जोड़ देना है। परिमाप का अर्थ ही चारों भुजाएं जोड़ना है, जिसमें इसमें भी क्या होता है, 4 इंटू भुजा, यानी ये वर्ग है, इसकी भुजाएं कितनी है, 16 सेंटीमीटर है, यानी वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। आयत की आमने सामने की भुजा समान होती है, तो इसमें क्या करना है, 16 को 16 सामने रख देना है, 16 सामने और 16, यानी चारों भुजाएं 16 16 वर्ग में। तो ये 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16। यदि आपको सूत्र ना याद हो तो भी ये तो पता ही होना चाहिए कि परिमाप का अर्थ ही चारों भुजाएं जोड़ना होता है। तो इसमें भी क्या करना है, 15 प्लस 15 यानी 30 और 20 प्लस 20 यानी 40, 40 और 30 यानी 70 होता है। इसी तरह इसमें ये करना है, यदि याद है तो 4 इंटू भुजा, सीधे 4 इंटू भुजा किया, इसमें थोड़ा टाइम कम लगता है। 4 इंटू भुजा यानी 16 इंटू भुजा यानी 4, भुजा कितनी है, 16, 16 इंटू 4 यानी 16 चौक 64 यानी 64 होगा। इसी तरह इसमें 70 है, तो इसमें यदि सूत्र याद होता तो 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई कितनी है 15 और चौड़ाई कितनी है 20, यानी 15 और 20 कितने होते हैं 35, यानी 2 कोष्टक अर्थ गुणा होता है, 2 कोष्टक 35 यानी 70। और यदि उसमें वर्ग का क्षेत्रफल पूछ ले तो भुजा इंटू भुजा है, तो यदि आपको क्षेत्रफल पूछ ले तो ये दो संख्याओं को, कोई भी दो संख्याओं को, मतलब इसकी कोई भी 16 तो 16 ही होगी सभी भुजा, तो 16 इंटू 16 कर देना। और इसमें क्या करना है, 20 इंटू 15 दोनों भुजाओं को गुणा कराना है, एक एक को लेके। यदि सूत्र ना याद हो तो भी परिमाप और क्षेत्रफल ऐसे करना है, ये याद रखना है। परिमाप का अर्थ जोड़ना होता है और क्षेत्रफल का अर्थ है एक इस भुजा को लेके एक इस भुजा को लेके गुणा कराना है। और इसी में भी आप ये तो सेम ही होती है, वो भुजा को 16 16 होगी तो चारों भुजा ही 16 ही होगी। अब हम लास्ट में भिन्न संख्याओं से संबंधित 2-3 सवाल करते हैं। इसमें भिन्न संख्याओं के संबंधित आपको 2-3 बीएसटीसी के एग्जाम पिछले में पूछा गया है, जैसे कि 5/8 और 6/9 और 4/8 और 8/7 में बड़ी कौन सी है। इसमें क्या करना है, 5/8 और 6/9 और 4/8 और 8/7, इसमें छोटी कोई हो रही है तो छोटी कर दो उसको। ये हो रही है ना, 2 से कट हो रही है, यानी 1 2 2 2 4 और 4 2 8, यानी ये 2/4 हो गई। और ये भी छोटी हो सकती है 1/2, यानी ये तो 1/2 हो गई, और ये 1 तिरी 2 तिरी 6 और 3 तिरी नहीं, यानी 2/3 होगी, ये दोनों छोटी हो गई। तो इसमें 5/8 में, 2/3 में और 1/2 में और 8/7 में छोटी कौन सी है। तो 1/2 यानी आधा होता है 50, यानी 0.50। इसमें क्या होगा, 2/3 0 पॉइंट लग गया, इसके आगे 0 लगा दिया, 0 पॉइंट। ये 0 पॉइंट क्यों लगा, क्योंकि इसके आगे हमने इसमें भाग नहीं गया, 2 में 3 का भाग नहीं गया, इसलिए 0 लगाया। तो यहाँ 0 लगाया तो यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, इसीलिए ये 0 पॉइंट लगा है। तो अब भाग देते हैं, तो 3 का भाग 18 में कितनी बार गया, 20 में जाता नहीं, 18 में 6 बार, यानी 0.6। यानी पूछा हुआ कौन सी बड़ी, यानी ये तो छोटी है, ये हो नहीं सकती, एक तो कट हो गई, ये 4/8 तो छोटी नहीं हो सकती। अब आगे 0.6 और इसको पता करते हैं कौन सी बड़ी है। तो इसमें भाग नहीं गया तो इसके आगे 0 उतारा, तो इसमें भी 0 पॉइंट लगेगा। तो 8 का भाग 50 में, 8 छंग 48 यानी 6, 0.6, ये भी 0.6, तो इसको भी आगे देना पड़ेगा। यानी इसमें आगे 18 में गए, यानी 2 बचे आगे, 2 यानी भी यहाँ 6 आता जाएगा, इसमें तो 6 आता जाएगा, भाग तो देना आना ही चाहिए। और इसमें क्या होगा, 8/50, यानी इसमें भी 2, यानी 2 बचे 20 और 8 का भाग 20 में 16 बार, नहीं सही है, ये बराबर नहीं होगी, ये सही है प्रश्न। इसमें 8 का भाग 20 में, यानी 1 8 8 2 8 हो रहा है, यानी 62, यानी ये तो बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई। इसमें 67 है, ये 62 है, यानी ये छोटी हो गई, यानी ये भी नहीं हो सकती। अब इसका और इसका पता करते हैं, यानी 0.67 वाली और इसका। तो 8/7, यानी 7 का भाग 8 में जाता है, यानी 1 पॉइंट कुछ आ गया, तो ये तो सबसे बड़ी हो गई। वैसे भी ये 1 पॉइंट आ गया, यानी 7 का भाग 8 में एक बार गया पॉइंट, यानी ऊपर, यानी ये सबसे बड़ी होगी, ये भी छोटी है, यानी 8/7 सबसे बड़ी होगी। और इसमें क्या होगा, 20/21 है, 24/22 है, 28/24 और 19/20। जैसे कि इसमें आपको लगता नहीं है कि ये कट सकता है, यानी 2 से कट सकता है, इसमें भी 2 का जाता है, 2 का, यानी पहले इसको 20/21 और इसको 2 से कट करते हैं, तो ऊपर तो क्या रहता है 12 और नीचे 2 से कट करते हैं तो 11, और ये भी 4 से कट हो जाएगा दोनों ही, 6 चौक 24, यानी नीचे 6 आ जाएगा, हाँ चौक 28 ऊपर 7 और 19/21। तो इसमें क्या होगा, 20 में 21 का भाग जाता नहीं है, तो 0 उतारा और यहाँ पे 0.21 नम्मा 190 होता है, यानी 0.9 कुछ आ गया। और इसमें क्या होगा, ये का भाग 12 में जाता है, 1 पॉइंट कुछ आ गया। इसमें छोटी पूछी, ये तो बड़ी होगी इससे, यानी ये तो सबसे छोटी हो नहीं सकती, यानी 12 का भाग एक बार पूरा चला गया, फिर बाद में 1 बचा, यानी वो 0.0 कुछ आएगा, 0.09 कुछ आएगा। और इसमें क्या होगा, 6/7, यानी ये भी 1 पॉइंट कुछ ऊपर हो गई, यानी ये भी सबसे छोटी नहीं हो सकती। ये 19/21 इसमें और इसमें पता करते हैं, 19/21 यानी 19 में 190 में 21 का भाग, यानी 0 पॉइंट, यहाँ 0 उतारा, 190 यानी 190 0.9, ये भी 0.9 है, आगे पता करना पड़ेगा। इसमें 11 बचे और इसमें 1 बचा, तो अब 11 के आगे 1 0 उतारा, इसके आगे 1 0 उतारा, 110 में 21 का भाग और 10 में 21 का भाग, तो 10 में तो जाएगा नहीं, यानी यहाँ और 0 उतारना पड़ेगा, तो यहाँ और 0 आएगा, तो यानी 0.90 हो गया। इसमें क्या होगा, 0.90 से ऊपर होगा, देखो
21 का भाग 110 में कितनी बार जाता है? 21 पंजा 105 यानी 95, यानी 0.90 है ये 0.95 है। तो छोटी कौन सी हुई? यानी ये बड़ी हो गई, ये छोटी है, ये सही है। सबसे छोटी ये है और सबसे बड़ी पूछ ले तो इन दोनों में से पता करके कर लेना। यानी इसमें होगा ये 0.90 वाली कौन सी है? यानी 19/21 वाली, 19/21 वाली है डी में। और इसमें 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 में सबसे बड़ी कौन सी है? यानी माइनस की है, ये ऑप्शन माइनस की दी हो। -1/2, 1/4, 1/6। यदि सीधे पूछ ले 1/2, 1/4, 1/6 और 1/8, इसमें बड़ी कौन सी है? तो बड़ी छोटी वाली ये लग रही है, ये बड़ी है। और छोटी पूछ ले तो ये छोटी बड़ी है, नहीं छोटी है, ये छोटी है, ये बड़ी है। यानी आप ऐसे मत करने कि 8 है तो ये बड़ी होगी, नहीं, इसमें पॉइंटों में उत्तर आएगा ना। ये तो पूरा आधा है, 0.50 आएगा, यानी आधा है। और ये पाव है, ये 8वां हिस्सा है, कोई एक का ये आधवां हिस्सा है, और ये चौथा हिस्सा है, और 6वां, और ये 8वां हिस्सा है। तो ये छोटी कौन सी हुई? ये वाली हुई। और बड़ी कौन सी हुई? ये वाली। यदि माइनस में पूछ ले तो इसका उल्टा है, यानी ये 0.50 आ गया, ये 0.25 आ गया, ये 0. कुछ ऐसा आएगा जैसे कि 0.0, यानी 6 में 10 का भाग 1 छंग और पीछे बचा 4, 6 छंग 36, यानी 16, 0.16 कुछ आएगा। और ये इसमें 0.8 में 10 में कितनी बार गया 8 का भाग? 1, 8, 8, यानी पीछे बचा 2, 2, 8, 16, यानी 0.12 कुछ आएगा। तो इसमें यदि माइनस में पूछ ले, ये 0.50 है, ये 0.25 है, 0.16 और 0.12 है। ये माइनस में पूछे तो इसमें बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है? यानी जो माइनस में बड़ी होगी वह छोटी होगी सबसे, और जो माइनस में सबसे छोटी होगी वो बड़ी होगी। यानी ये -0.12 है तो ये सबसे बड़ी है, और ये -0.50 है तो ये सबसे छोटी है। पूछा भाई क्या है सबसे बड़ी है? 0.12 वाली, यानी ये एक -1/8 वाली सबसे बड़ी है। धन्यवाद सभी को, आपने क्लास को लास्ट तक देखा। BSTC में इतने ही मैथ के क्वेश्चन आए पिछले एग्जाम में तो, और ये आप यदि 2-3 क्लास दे के जाओगे तो मैथ के तो सवाल सही हो ही जाएंगे। यदि आपको कोई रीजनिंग के किसी टॉपिक के बारे में क्लास चाहिए तो आप कमेंट जरूर करना, और आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताना और लाइक करना। धन्यवाद।